Are you still getting confused in that benching period and project allocation one? I got you here. Hi, I'm Ashika Mishra and currently I'm working in Cognizant as a programmer analyst training. I completed my 6 month here, so I can explain you well that. What happened? I completed my training 3 months ago. And yeah, the very misconception one. That benching period का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें बेंच पे जाके बैठना है चेयर ही मिलेगी. Skip this joke if you didn't like it. So what happened कि मेरी ट्रेनिंग जो थी वो 3 महीने की थी और खत्म हो गई. इट डजंट मीन कि सबकी ट्रेनिंग 3 महीने होती है. कुछ लोगों की 6 महीने भी एक्सटेंड होती है, कुछ लोगों की. सो डोंट थिंक कि आपकी ही होगी. तो ट्रेनिंग के बाद आपको 2 वीक का टाइम दिया जाता है जिसके अंदर आप बेंच पे रहते हो और उसके बाद आपको प्रोजेक्ट अलॉट होता है. और ऐसा भी नहीं है कि 2 वीक ही रखते हैं, किसी किसी को ज्यादा टाइम भी लगता है. सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन कॉग्निजेंट ओनली. आपके पास कोई क्लू नहीं है कि आपके साथ क्या होगा इसके आगे. सो फॉर मी 2 वीक के बाद मुझे प्रोजेक्ट अलॉट हुआ था, बट उस प्रोजेक्ट से मैंने रिलीज ले लिया बिकॉज उस प्रोजेक्ट में मेरे लायक कोई काम नहीं था. दैट वॉज टोटली डिफरेंट प्रोजेक्ट विच दे अलॉटेड मी. तो मैंने रिलीज लेके दूसरा प्रोजेक्ट लिया है एंड राइट नाउ आई एम इन अ गुड प्रोजेक्ट. इट्स डेवऑप्स. सो आई एम लाइकिंग इट और मैं कुछ कुछ नई चीज़ें भी सीख रही हूँ. सो मैं आपका बेसिक कंसेप्शन क्लियर करती हूँ कि जब आप बेंचिंग पीरियड पे होते हो तो यू आर जस्ट एन एसेट टू कंपनी. मतलब आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, यू आर जस्ट एग्जिस्टिंग इन अ कंपनी. आप जाते हो, बैठते हो, अपनी फ्लेक्सी सीट बुक करते हो. इवन दो कुछ लोग बुक भी नहीं करते हैं, जाके बैठते हैं, अपनी चीज़ें अपने आप को अपस्किल करते हैं, कोर्सेज कंप्लीट करते हैं. इवेंचुअली आप अपने आप को थोड़ा और बिल्डअप करते हो. यही चलता है आपका बेंचिंग में. आपसे कोई कुछ नहीं पूछता कि व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू नीड टू कंप्लीट. कोई टास्क कुछ भी कुछ असाइन नहीं होता आपको. आप वो कंप्लीट करते हो अपना बेंचिंग पीरियड के बाद. फिर आपके इंटरव्यूज होते हैं, आपको प्रोजेक्ट में जाने हैं तो कुछ में होता है, कुछ में नहीं होता है. इट्स टोटली डिपेंड अपॉन कि आपका किस तरीके का प्रोजेक्ट है. उसमें इंटरव्यूज होंगे आपके और उसके बाद आपकी स्किल सेट के अनुसार आपको प्रोजेक्ट अलॉट हो जाता है. जैसे आप प्रोजेक्ट में आते हो, आपकी सबसे पहले होती है केटी, नॉलेज ट्रांसफर. जो लोग पहले से उस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं वो आपको समझाएंगे कि ये एग्जैक्टली प्रोजेक्ट है क्या. और धीरे धीरे आपको क्लियर होगा कि आपका काम क्या है. आप सीखते रहते हो, समझते रहते हो और चीजें को धीरे धीरे एग्जीक्यूट करते रहते हो. सो इट्स गुड थिंग. लाइक जब आपको प्रोजेक्ट अलॉट हो जाता है तो आपके 10 घंटे यूटिलाइज होते हैं. और जब आप बेंच पे होते हो तो कुछ लोग तो स्वाइप इन स्वाइप आउट भी करते हैं, और उन कुछ लोगों में मैं भी थी. जो जाते हैं टैप इन करके घर चले जाते हैं, फिर टैप आउट करते हैं. आई नो दिस इज नॉट, दिस इज अगेंस्ट रेगुलेशन, बट समटाइम्स, मतलब कुछ बार किया है मैंने, बहुत बार नहीं किया. राइट नाउ आई एम नॉट फीलिंग वेल. लाइक मैं 2 हफ्ते से पोस्टपोन किए जा रही हूँ कि ये वीडियो बनाऊंगी बनाऊंगी बनाऊंगी, बट इट डिडंट वर्क आउट. सो टुडे आई थॉट लाइक जैसा भी है आई एम गोइंग टू अपलोड दिस. So if you have more doubt, you just wanted to know more of thing, you can comment it below and I will try my best to answer that. हाँ, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि what I am doing in my project. So as of now मेरी केटी ही चल रही थी and after that what happened कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें I need to work on GitHub action. Yeah, I got the good one. उसके बाद मुझे चीज़ें मैनेज करनी है, टेराफॉर्म, क्यूबरनेटिक्स सब चीज़ें देखनी है. सो आई एम बिल्डिंग माई होल पाथ एंड यू कैन सी मी वर्किंग इन अ better role for the DevOps engineer. If you wanted to follow me along my journey for becoming DevOps engineer, you can follow this channel. Bye.